हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। आज फिर से मैं एक बार ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी 12th क्लास के बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक लेसन ख़त्म किया था, सेकेंड बुक का, जनसंख्या वाला। आज हम लोग ज्योग्राफी के उसी सेकेंड बुक, इस सेकेंड बुक का नाम क्या है बच्चों? भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इसी बुक का जो सेकेंड लेसन है, दूसरा जो पार्ट है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? प्रवास, है ना। प्रवास यानी माइग्रेशन। तो प्रवास लेसन हम लोग आज शुरू करेंगे। आज हम लोग प्रवास लेसन का पहला भाग पढ़ेंगे। हमें इस लेसन में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो आपके टॉपिक में शुरू में ही दी गई हैं। हमें इस लेसन में प्रकार पढ़ना है, प्रवास का प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास का परिणाम। ये 3 चीज़ें हम लोगों को इस लेसन में कवर करना है। तो थोड़ा लेंदी लेसन है, इसलिए हम लोग इस लेसन को भी भागों में करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसका पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लेसन बहुत टफ नहीं है, इजी लेसन है, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा ना बच्चों कि प्रवास है क्या, है ना। पहले हमें जो लेसन का नाम दिया है उसका अर्थ पता होना चाहिए कि प्रवास किसको कहते हैं। प्रवास, जिसको हमने बताया कि इंग्लिश में प्रवास को माइग्रेशन बोला जाता है, ठीक है, माइग्रेशन। तो प्रवास क्या है? प्रवास होता है लोगों का, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बस जाना, है ना। लोगों का या जनसंख्या का या व्यक्तियों के समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर क्या हो जाना? बस जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इस चित्र में देखें तो जो मान लीजिए 2 स्थान है, स्थान ए और इस दूसरा स्थान कौन सा है? बी है, ठीक है। तो जब स्थान ए से, यानी जो प्लेस ए है, यहाँ से लोग जब क्या होते हैं? बी स्थान की जाते हैं, बी स्थान पर जाते हैं और यहाँ जाकर क्या हो जाते हैं? बस जाते हैं। तब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रवास, है ना। प्रवास का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आप लोग ना गांव गए, है ना, 1 महीना, 2 हफ्ता, है ना, 1.5 हफ्ता, हफ्ते भर रहकर वापस जब आ जाओगे तो वो प्रवास नहीं कहलाता है। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं, किसी नए स्थान पर जाते हैं और वहीं जाकर हम क्या हो जाते हैं? बस जाते हैं, रहने लगते हैं परमानेंटली ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रवास। तो जब लोग या जनसंख्या या व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर क्या हो जाता है? बस जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? प्रवास कहते हैं, ठीक है। जैसे भी हमने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ए, है ना, क्षेत्र से या ए जो प्लेस है, यहाँ से लोग क्या होते हैं? बी क्षेत्र की ओर जाते हैं और यहीं जाकर क्या हो जाते हैं? बस जाते हैं, रहने लगते हैं परमानेंटली। तब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रवास। प्रवास का मतलब ये नहीं कि गए, 2-4 दिन घूमे फिरे और फिर वापस अपनी जगह आ गए ना, तब इसको हम प्रवास नहीं कहेंगे। प्रवास का मतलब जहाँ हम गए वहीं हम जाकर क्या हो गए? बस गए, तब उसको हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो प्रवास का अर्थ समझ में आ गया। प्रवास क्या होता है? तो प्रवास का मतलब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बस जाना। अब चलते हैं, प्रवास जो होता है यानी माइग्रेशन होता है ना, माइग्रेशन या प्रवास के संबंध में जो सूचनाएं होती हैं वो भारत में कौन एकत्र करता है? कौन सा ऐसा विभाग है ना, या स्रोत है जो प्रवास संबंधी सूचनाओं या आंकड़ों को क्या करता है? एकत्र करता है।
तो भारत में, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेसन में जनसंख्या पढ़ा था, तो भारत में प्रवास संबंधी जो सूचनाएं होती हैं, है ना, वो उनका स्रोत क्या होता है? जनगणना होती है। अब जनगणना तो जानते हो कि हर 10 वर्ष बाद जो है लोगों की गिनती की जाती है, तो इसको हम जनगणना बोलते हैं। तो जनगणना से ही क्या होता है? प्रवास संबंधी सूचनाओं का क्या होती है, हमें जानकारी मिलती है। तो भारत में सबसे पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा 1881 में। सन 1881 में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। और इसी 1881 ईस्वी की जो संपूर्ण भारत की पहली जनगणना हुई थी, इसी में पहली बार प्रवास को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और तब से जनगणना में प्रवास से संबंधित सूचनाओं को हर 10 साल के बाद क्या किया जाता है? जनगणना में एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो भारत में प्रवास संबंधी सूचनाओं का स्रोत कौन है? तो भारत में प्रवास संबंधी सूचनाओं का स्रोत है जनगणना। तो जनगणना कौन सी जनगणना से प्रवास को शामिल किया गया? तो सबसे पहले प्रवास को शामिल किया गया सन 1881 ईस्वी की जो पहली जनगणना थी, उसी समय से प्रवास जो है किसमें शामिल है? जनगणना में शामिल है। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं? तो वो है जनगणना के माध्यम से प्रवास संबंधी सूचनाएं जो हैं वो एकत्र की जाती हैं, यानी ये जनगणना इसका स्रोत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जनगणना में प्रवास के दो क्या होते हैं? घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो, है ना। भारतीय जनगणना में प्रवास के कितने घटक होते हैं? दो घटक। दो घटक कौन कौन से हैं? पहला है जन्म स्थान और दूसरा है निवास की अवधि। जन्म स्थान और निवास की अवधि, ये भारत की जनगणना में प्रवास के क्या है? दो प्रमुख घटक हैं। अच्छा बच्चों, अक्सर देखा होगा, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, कि जनगणना विभाग वाले घर पे आते हैं ना, तो वो हमसे, घर में जो बड़े लोग होते हैं उनसे बहुत सारी सूचनाएं लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं ना। तो जो जनगणना में प्रवास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जब जनगणना वाले आते हैं तो घर पे जब लोगों से, घर के बड़ों से प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें प्रवास पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनगणना में प्रवास पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दो प्रश्न मेन हैं, ये ज़्यादा पूछे जाता। पहला जो जनगणना विभाग है वो उनके द्वारा जो प्रवास से संबंधित प्रश्न पूछा, उसमें पहला प्रश्न है कि क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है। यानी जिस घर में आते हैं तो वो पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या, जिन व्यक्तियों के बारे में जानकारी ले रहे, क्या वो व्यक्ति इसी गांव में या शहर में पैदा हुआ है ना। अगर जवाब होता है यदि नहीं, तब जन्म के स्थान, चाहे वो गांव का क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तब जन्म के स्थान यानी जिला और राज्य का नाम जो है वो पूछते हैं, है ना। अगर कहा जाता है कि नहीं, इस गांव में या इस शहर में पैदा नहीं हुए हैं, तो फिर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती कि फिर वो कौन से जिला या कौन से राज्य में पैदा हुआ है। ठीक है, अगर यदि वो व्यक्ति भारत से बाहर का है, अगर वो व्यक्ति भारत से बाहर का, यानी भारत का रहने वाला नहीं है, भारत से बाहर का है, तो फिर उस देश, उससे क्या पूछा जाता है? देश का नाम, है ना। तो उससे फिर क्या पूछा जाता है? उस देश का नाम जहाँ का वो रहने वाला है। तो ये पहला प्रश्न जो है वो जनगणना वाले जब घर में आते हैं तो वो प्रवास के संबंध में ये पहला प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं? दूसरा पूछते हैं कि क्या व्यक्ति इस गांव में या शहर में कहीं और से आया है। तो अगर हम जवाब देते हैं कि यदि हाँ, तब पूछा जाता है जनगणना वालों द्वारा कि निवास के रूप में, या है ना, निवास के पूर्व वो किस जिले और राज्य में रहते थे, है ना। अगर वो पूछते हैं कि क्या ये व्यक्ति इसी गांव या शहर में कहीं और से आया है, तो अगर हम बोलते यदि हाँ,
तो वो पूछते हैं कि फिर वो कौन से जिला और राज्य से आया है उसका नाम बताइए। तो ये 2 प्रश्न जो है वो जनगणना वाले जब आते हैं घर में तो वो हर व्यक्ति के प्रवास से संबंधित ये 2 प्रश्न पूछते हैं। पहला कि क्या वो व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है, और दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं कि क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में कहीं और से आया है और रह रहा है। तो ये 2 प्रश्न जो है वो जनगणना वाले प्रवास से संबंधित प्रश्नों में पूछते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो यदि भारत से बाहर का है तो हमें उस देश का नाम बताना पड़ता है। उस देश का नाम वो पूछते हैं कि कौन से देश से वो आया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो पिछले निवास स्थान से प्रवास का कारण पूछते हैं। ये भी पूछते हैं फिर उसके बाद कि वो जो पिछला जहाँ यहाँ आने से पहले वो जिस स्थान पर रहता था, जिस देश में रहता था या जिस राज्य में या ज़िले में रहता था, वहाँ से उसके आने का क्या कारण है। और चौथा प्रश्न क्या पूछते हैं कि वो कितने समय से इस स्थान पर रहता है, यानी वो कितने समय से या कितनी अवधि से इस स्थान पर रह रहा है। तो ये कुछ प्रश्न हैं बच्चों जो जनगणना विभाग द्वारा प्रवास के बारे में पूछे जाते हैं। पहला क्या पूछा जाता है? पहला पूछा जाता है उस व्यक्ति के बारे में कि क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है। अगर हम बोलते हैं ये हाँ, यदि हम बोलते हैं नहीं, तब उसके जन्म स्थान के बारे में पूछते हैं कि वो किस ज़िले और किस राज्य का रहने वाला, उसका नाम बताइए। और यदि हम बोलते कि वो भारत के बाहर से आया है तो उस देश का नाम पूछा जाता है। दूसरा पूछते हैं कि क्या व्यक्ति इस गाँव या शहर में कहीं और से आया है, तो फिर उस स्थान जहाँ से वो आया है उस ज़िले का नाम और उस राज्य का नाम बताना पड़ता है। और यदि वो भारत के बाहर से आया है तो हमें उस देश का नाम बताना पड़ता है। और तीसरा क्या बताना पड़ता है, फिर जनगणना वाले पूछते हैं कि जो पिछला निवास स्थान था, वहाँ यहाँ आने से पहले वो जहाँ रहता था वहाँ से वो क्यों आया है, क्या कारण था उसके प्रवास का। और चौथा पूछा जाता है कि क्या वो इस स्थान पर कितने समय से रह रहा है, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, 40 साल, कितने सालों से यहाँ रह रहा है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं जनगणना वाले किसके बारे में पूछते हैं? प्रवास के बारे में क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। चलिए अब आता है, तो हम लोग 2 चीज़ें पढ़ लिए बच्चों। सबसे पहला पढ़ा कि प्रवास क्या है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रवास संबंधी सूचनाओं का स्रोत क्या है। तो स्रोत क्या है? जनगणना है। फिर हम लोगों ने देखा प्रवास के 2 घटक, तो 2 घटक कौन से? जन्म स्थान और निवास की अवधि। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जनगणना में प्रवास पर कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या व्यक्ति इसी शहर या गाँव में पैदा हुआ है, क्या व्यक्ति इस गाँव या शहर में कहीं बाहर से आया है, और उसके बाद पूछा जाता है कि अगर बाहर से आया तो कौन से देश से आया है। ठीक, फिर उसके बाद वहाँ से वो क्यों आया है, क्या कारण है ना उसके प्रवास का। और चौथा पूछा जाता है कि वो कितने समय से यहाँ पर रह रहा है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? भारतीय प्रसार, यानी इंडियन डायस्पोरा। तो भारतीय किसका प्रसार? प्रवास का प्रसार, है ना। तो भारतीय प्रवास का प्रसार, तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों भारत में, है ना, विश्व के सभी भागों से लोगों का समूह जो है वो आता रहा है। आज से नहीं, है ना, बहुत सालों से विश्व के सभी भागों मतलब देशों से लोगों का समूह भारत में आता रहा है। ठीक, और यहाँ पर क्या होंगे, आकर बसते भी रहे हैं। कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग विदेशी हैं वो यहाँ पर बस भी गए। इसी प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, बाहर गए। क्यों बाहर गए? बेहतर अवसर की तलाश में, रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, बाहर गए। जिस तरह से भारत में विदेशी लोग आए, है ना, और यहाँ बस गए, उसी तरह भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हुए, बेहतर रोजगार
के अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों की ओर क्या हो गए। अब कौन कौन से स्थानों की ओर भारत के लोग गए, है ना। तो इन स्थानों में जो देश हैं उनमें है हमारा, मैप में आपको दिखा रही हूँ। तो भारत के लोग जो जिन देशों में गए उनमें है ये मध्य पूर्व के देश, है ना। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, जहाँ तेल वेल बहुत होता है ना, जिसमें आपका ईरान, इराक, ये सब देश है ना। तो फिर मध्य पूर्व के देशों में गए। फिर कहाँ गए, यूरोप के देशों में। तो यूरोप में जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, इन देशों में गए। और कहाँ गए भारत से, अमेरिका यानी यूएसए गए। और कहाँ गए भारत से, ऑस्ट्रेलिया। और कहाँ गए, तो ये भारत का ये दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कहाँ गए, मलेशिया गए, है ना, सिंगापुर गए, ठीक, इंडोनेशिया गए, है ना, इन सारे फिजी गए, इन देशों में भारत के लोग गए। तो जिस तरह विदेशी लोग भारत में आए और यहाँ बस गए, उसी तरह भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अच्छे रोजगार, अच्छे, है ना, नौकरी और बेहतर अवसरों की तलाश में दुनिया के विभिन्न स्थानों में गए। जैसे मध्य पूर्व गए, पश्चिमी यूरोप के देशों में गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में गए। तो भारतीय लोगों का प्रवास इन देशों में रहा। चलिए बच्चों आगे चलते। तो भारत का जो प्रवास था उसको अवधि के अनुसार या समय के अनुसार 3 भागों में रख सकते हैं। यानी भारत में जो प्रवास है उसके प्रसार की कितनी तरंगें हैं, 3 तरंगें हैं। पहली तरंग कौन सी है, उपनिवेश काल। दूसरी तरंग कौन सी है, नूतन समय यानी स्वतंत्रता के, आज़ादी के बाद का समय, ठीक। और तीसरा समय कौन सा है, उदारीकरण, जब भारत में शुरू हुआ। तो ये 3 समय हैं। तो भारत का जो प्रवास प्रसार है उसकी कितनी तरंगें हैं, 3 तरंगें। सबसे पहला उपनिवेश काल, दूसरा है नूतन समय यानी स्वतंत्रता के बाद का जो समय था, और तीसरा था जब भारत में उदारीकरण, है ना, वैश्वीकरण जो है उसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहला हम लोग तरंग देखेंगे उपनिवेश काल, है ना। उपनिवेश काल में भारत में बहुत सारे विदेशी लोग आए, जिसमें ब्रिटिश भी थे, फ्रांसीसी लोग भी थे, और पुर्तगाली भी थे, डच लोग भी थे, तो बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग इसमें ब्रिटिश काल ज़्यादा लिखे क्योंकि ब्रिटिश का ज़्यादा भारत पर प्रभाव रहा। तो जब ब्रिटिश काल यानी उपनिवेश काल शुरू हुआ भारत में, यानी अंग्रेज जब भारत में आए, अंग्रेज़ों के समय बहुत सारे भारतीयों को क्या किया गया, पकड़ करके उन्हें मजदूरी कराने के लिए, खेतों में काम कराने के लिए उन्हें क्या किया गया, भेजा गया। किन देशों में भेजा गया, मॉरिशस में भेजा गया, कैरेबियन द्वीप में भेजा गया, फिजी में भेजा गया, और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को पकड़कर खेतों में काम कराने, मजदूरी कराने के लिए इन देशों में, उनको मजदूर चाहिए था ना अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने भारत से पकड़कर यहाँ इन देशों में भेजा, है ना। अब ये देश कहाँ है मानचित्र में हम लोग देखेंगे, तो ये है बच्चों आपका मॉरिशस, हिंद महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है, देश है, ये है मॉरिशस। और कहाँ ले गए, फिजी। फिजी ये है छोटा, प्रशांत महासागर में छोटा सा द्वीप, फिजी, ठीक है। कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप ये है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है कैरेबियाई सागर में, कैरेबियन सागर में ना, जिसमें क्यूबा है ना, ट्रिनिडाड है, टोबैगो है। तो ट्रिनिडाड, टोबैगो और क्यूबा ये वो देश हैं जिनको हम कैरेबियन द्वीप के नाम से जानते हैं। तो भारतीयों को पकड़कर अंग्रेज़ यहाँ भी ले, अब बताओ भारत ये है, यहाँ से पकड़कर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर उसके बाद इनको कहाँ ले गए, ये फिजी लेके आए। और कहाँ ले गए बच्चों, इनको पकड़कर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये है, यहाँ ले गए।
तो भारत के लोगों को अंग्रेज़ों ने उपनिवेशिक काल में इन देशों में पकड़कर क्यों ले गए? मजदूरी कराने के लिए। अब भारत सबसे ज़्यादा किन राज्यों से पकड़ कर ले गए थे? तो उत्तर प्रदेश, है ना, अपने उत्तर प्रदेश से और बिहार से, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत थी ना, मजदूर बहुत थे, तो यहाँ से काम नहीं था, तो यहाँ से पकड़ पकड़ कर अंग्रेज़ जो हैं उनको इन सारे देशों में ले गए। अब देखो भारत ये है, इन इतने दूर दूर आज भी इन देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं ना, जिनके दादा परदादा को पकड़कर अंग्रेज़ लोग यहाँ ले गए थे। चलिए बच्चों, तो ये पहला काल कौन सा हो गया? उपनिवेश काल, यानी ब्रिटिश काल, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों को पकड़कर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पकड़कर इन देशों में मजदूरी कराने ले गए। दूसरा पीरियड कौन सा आया? नूतन समय। नूतन समय अर्थात भारत का आज़ाद होने के बाद का समय, यानी स्वतंत्रता के बाद का समय। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत के लोग जो थे, खास तौर से यहाँ के व्यवसायी थे, शिल्पी थे, शिल्पकार, व्यापारी थे, फैक्ट्री मजदूर थे, इन्होंने क्या किया? आर्थिक अवसरों की तलाश में भारत से कहाँ गए? थाईलैंड गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए, इंडोनेशिया। इनको अंग्रेज नहीं पकड़ के ले गए थे, ये अपने आप गए। इनको क्या चाहिए था? रोजगार का अवसर, ये मुनाफा कमाना चाहते थे व्यापार में, है ना। तो ये व्यवसायी लोग थे, व्यापारी थे, शिल्पी थे यानी शिल्पकार थे, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे। तो ये भारत के जितने, ये सब भारत के क्या है बच्चों? निकटवर्ती देश है, नज़दीक। अब कहाँ है ये निकट? ये है भारत, है ना। ये है आपका मलेशिया। ये कौन सा देश है? मलेशिया। मलेशिया के नीचे कौन सा देश है? ये है सिंगापुर, है ना। और ये है थाईलैंड। तो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और ये है इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो ये भारत के एकदम क्या है? पड़ोस में है, निकट हैं। तो चूँकि ये नज़दीक थे और यहाँ काम भी था, तो यहाँ के जो व्यापारी थे, भारत के व्यवसायी थे, शिल्पकार थे और जो फैक्ट्री मजदूर थे, वो इन देशों की ओर क्या हुए? है ना, क्या हुए? रोजगार के, यानी व्यवसाय को जमाने के लिए या व्यापार करने के लिए इन देशों की ओर आए। तो एक तो अंग्रेज ले गए, दूसरा जो व्यापारी वगैरह थे वो आर्थिक अवसरों की तलाश में, बढ़िया लाभ कमाने के चक्कर में वो भारत से इन देशों के थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन देशों की ओर क्या हो गए? व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, अब आता है तीसरा पीरियड। तीसरा पीरियड कौन सा है भारत में? वो है उदारीकरण। जब भारत में उदारीकरण की नीति शुरू की, अपनाई गई, तो बहुत से व्यापारों में छूट दी गई, है ना। बहुत सारे व्यापारों में छूट दी गई, है ना। जो व्यापार की नीतियाँ थी उनमें बदलाव किया गया। ठीक है, तो जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई, तो इसके बाद जो भारत के सॉफ्टवेयर अभियंता थे, यानी जो इंजीनियर्स वगैरह थे, वित्तीय जो विशेषज्ञ थे, संचार माध्यम से जुड़े जो व्यक्ति थे, उन्होंने किधर का रुख किया? उन्होंने अमेरिका, है ना, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी जैसे विकसित देशों की ओर क्या किया? प्रवास किया। कौन लोग? जो भारत के जो कौन थे? सॉफ्टवेयर अभियंता यानी इंजीनियर्स जो थे, है ना, विशेषज्ञ थे, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से जुड़े जितने व्यक्ति थे वो किधर गए? अमेरिका की ओर। कहाँ है अमेरिका? ये, है ना, कनाडा। और कहाँ गए? यूनाइटेड किंगडम, ये है यूनाइटेड किंगडम। और कहाँ गए बच्चों? ये है जर्मनी, यूरोप का देश जर्मनी। और कहाँ गए? इधर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, पूरब में दक्षिण पूरब में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना। कौन लोग गए यहाँ? जो पढ़े लिखे थे, क्वालिफाइड लोग थे, उनको और अच्छा चाहिए था ना, उनको अपना फ्यूचर देखना था, तो इसलिए वो लोग भारत से इन देशों की ओर क्या हुए? आए। तो कब आए? जब भारत में उदारीकरण की नीति जो है वो अपनाई गई। तो ये है बच्चों भारत में
प्रवास प्रसार की 3 तरंगे। पहला कौन सा तरंग थी? उपनिवेशिक काल, जब अंग्रेज पकड़ के ले गए। दूसरा कौन सा? नूतन समय, यानी आज़ादी के बाद का, जब लोग भारत के और आर्थिक अवसरों की बढ़िया अवसर की तलाश में थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया में। और तीसरा समय कौन था? उदारीकरण की नीति जब भारत में अपनाई गई, तो यहाँ के बहुत सारे जो शिक्षित ज्ञानी लोग थे ना, लर्नर्ड लोग थे, वो सब कहाँ? अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी जैसे देशों में प्रवास इन लोगों ने किया। तो ये है बच्चों भारत में प्रवास की 3 तरंगे। समझ में आ गई? अब चलते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। ये हमने शुरू में भी बताया था कि जनगणना प्रवास के 2 घटक जिनको हम बोलते हैं, तो घटक भी बोल सकते हो, आधार भी बोल सकते हो। तो भारत में जनगणना में प्रवास की गणना के क्या है? 2 आधारों पर। प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। ये 2 आधार कौन सा है? पहला है जन्म का स्थान, दूसरा है निवास का स्थान। यानी ये 2 आधार हैं जिनके आधार पर ही प्रवास की गणना जनगणना में की जाती है। ठीक है, उससे भी हम लोगों ने 4 प्रश्न भी पूछ देखे थे ना कि जब जनगणना वाले आते तो प्रश्न पूछते हैं ना कि प्रवास से संबंधित, यहीं पैदा हो, कहाँ से आए हो, तो वहाँ का नाम बताओ। तो इस तरह से आए हो तो क्यों आए हो, कब से रह रहे हो, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 आधार है, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। अब जन्म का स्थान क्या है? यदि जन्म का स्थान, जन्म मतलब जहाँ पैदा हुआ है ना, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से क्या है? भिन्न है, तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। जन्म का स्थान जहाँ हम पैदा हुए, और गणना मतलब जहाँ हम नौकरी कर रहे हों, रह रहे हों, वहाँ अगर है ना जनगणना वाले आकर हमसे प्रश्न पूछते हैं तो जो गणना वाला स्थान हो जाएगा ना वो। तो यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे हम बोलते हैं जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। अब आता है दूसरा, निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना स्थान से भिन्न है ना, मान लो हम आज यहाँ रह रहे हैं, इससे पहले हम कहीं और रहते थे, तो हमारा जो पिछला निवास का पिछला स्थान है वो गणना स्थान से भिन्न है, तो इसे पिछला स्थान से क्या बोलेंगे? प्रवासी के रूप में जाना जाता है ना। मान लो आज हम यहाँ हैं, इससे पहले हम किसी दूसरे शहर में रहते थे, ठीक है, तो हमारा जो गणना वाला स्थान है उससे हमारा पिछला जो निवास स्थान क्या होगा? वो भिन्न होगा। तो हम अभी जहाँ रह रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? उस स्थान पर, गणना वाले स्थान पर हम किसके रूप में जाने जाएंगे? प्रवासी के रूप में जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरी जगह के, हमारा जन्म क्या है? दूसरी जगह का है ना, लेकिन हम यहाँ क्या हैं? रह रहे हैं, तो इसलिए हम क्या होंगे बच्चों? प्रवासी के नाम से जाने जाएंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.9 करोड़। इनमें से 30.7